विश्वास में न लेते हुए एमबीएमसी कमिश्नर ने पार्किंग टैक्स के लिए आदेश का विरोध कर रही महापौर ज्योत्सना हंसनाले ने टैक्स रद्द करने के लिए पत्रकार परिषद लिया। मीरा भाईंदर से पुष्पा सोनी की रिपोर्ट, जेएमबी समाचार। मीरा भाईंदर शहर में पार्किंग टैक्स जो लगाने जा रहे हैं आयुक्त महोदय, इसके ऊपर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ली है कि हमारे गठन नेता, विरोधी पक्ष नेता तथा सभी पदाधिकारियों की मीटिंग हुई थी। उसमें हमने तय किया था कि इसके ऊपर ये टैक्स रद्द किया जाए, मगर तो कमिश्नर साहब ने उसको रद्द न करते हुए उसके स्थगिति दी है। मगर कल महासभा है, महासभा में ये विषय को हमने विषय पत्रिका पे लिया है और उस पर सभी मान्यवर नगर सेवक वहाँ पे उपस्थित रहेंगे और इसके बारे में चर्चा करके अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हम प्रशासन से उम्मीद करते थे कि इसके ऊपर गोशवारा प्रशासन के तरफ से आना चाहिए, मगर प्रशासन ने गोशवारा अभी तक नहीं दिया है। मैडम, क्या कहेंगे आयुक्त बिना आपके बताए या बिना आपसे पूछे कोई चीज़ें डिसीजन ले रहे हैं? क्या किसी के दबाव में काम कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? इसका जवाब तो आपको आयुक्त महोदय दे सकते हैं कि वो किसी के दबाव में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मगर ये जो महासभा का अधिकार है, उस अधिकारों को महासभा में लेना चाहिए। नगर सेवक का अधिकार है, वो नगर सेवक को नहीं लेना चाहिए। तो उसका वापर अगर कमिश्नर कर रहे हैं तो ये गलत बात है। जैसे कि नल कनेक्शन का निर्णय उन्होंने लिया कि बंद करने का, तो उस पर भी उन्होंने महापौर या किसी पदाधिकारी को विश्वास में नहीं लिया था। ये पार्किंग का टैक्स उन्होंने लगाने का सोचा, उसके ऊपर भी उन्होंने किसी को विश्वास में नहीं लिया था। मगर ऐसे प्रशासन का कारभार नहीं चलेगा। प्रशासन का कामकाज होने के लिए आयुक्त महोदय ने सभी नगर सेवकों को या गठन नेता, विरोधी पक्ष नेता, महापौर, उप महापौर सभी को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए। यही मेरा कहना है। आयुक्त की मनमानी हो या आपको बिना पूछे किया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखने जाएंगे तो आम जनता पीसी जा रही है। आम जनता का क्या? नहीं, आम जनता के लिए तो हम ये विषय को महासभा में ले रहे हैं ना कि आम जनता के विषय है कि पार्किंग के ऊपर टैक्स लगाने का आम जनता का विषय है। नल कनेक्शन बंद जो करवा रहे हैं ये आम जनता का विषय है। मगर इस पे आज नहीं तो कल निर्णय होना जरूरी है, इसलिए हमने इसको जल्दी से जल्दी इसके ऊपर निर्णय होना चाहिए, इसलिए विषय को महासभा में लिया हुआ है। अगर ये विषय खारिज नहीं किया गया तो आप इस शहर की महापौर हैं और भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका भी है। मैं भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका भी हूँ, महापौर भी हूँ, उसी प्रकार इस शहर की एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। इसलिए ये जो पानी का विषय जो है बहुत ही गहन विषय है, उसके लिए हमने अभी फिलहाल आंदोलन भी किया था। मगर ये पानी कनेक्शन का जो मुद्दा यहाँ पर आया है ये गलत है, क्योंकि शासन ने हमारा जो 35 MLD पानी जो है उसको हमें मंजूर करके शहर के लिए लाना है। वो न करते हुए ये नल कनेक्शन बंद करने का ये कौन सा तरीका अपनाया है, तो इस पे मेरा विरोध है। हमें शासन के पास हमारा जो कोटा है उसको मंगाना चाहिए, उसके उस मुद्दे पे हमको ठाम रहना चाहिए। और बाकी सभी नगर सेवक वही चाहते हैं कि हमारा पानी हमको मिलना चाहिए और उसके लिए हमारी कोशिश बहुत जारी होनी चाहिए। उसके लिए प्रशासन के अधिकारियों ने, आयुक्त ने पाठपुरावा करना चाहिए, बार बार बैठकें लगानी चाहिए, मंत्री महोदय के पास जाना चाहिए। चाहिए तो हमको भी लेके साथ में चलो, हम वहाँ पे मांगेंगे हमारे शहर का पानी। तो ऐसे विषयों को ऐसे प्रकार से लेना चाहिए ना। पार्किंग को चार्जेस लगाने का, तो आप एग्जैक्ट कौन से पार्किंग का विरोध कर रहे हैं और आपको विरोध करने को काफी लेट हो गया, नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा आप कहते हो, मगर इसके पहले हमने गठन नेताओं की और विरोधी पक्ष नेताओं सबको बुलाकर पदाधिकारी की मीटिंग ली थी। उसमें हमने हमारी ठाम भूमिका उसमें रखी थी कि पार्किंग जो लगाई गई टैक्स जो आप लगा रहे हो उसका हम विरोध करते हैं। सर, अगर जो टैक्स लगा रहे हैं उसका आपको विरोध है? नहीं, पार्किंग के ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं उसका विरोध है। मतलब अगर मैक्सेस मॉल हो गया, ठाकुर मॉल हो गया, या जो पार्किंग पे पैसा कमाते हैं, अगर उनके ऊपर नगर पालिका टैक्स लगा रही है तो आपका उसको विरोध है? नहीं, सुनिए, ऐसा है कि कोई भी टैक्स लगाना है तो वहाँ पे महासभा में उसकी मंजूरी होनी चाहिए। ये महासभा का अधिकार है दर निश्चित करने का, मगर आयुक्त ने वो विषय को महासभा में नहीं लाकर अपने मतलब अधिकार को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वो आदेश दिए थे। तो हमारा यही कहना था कि आप उसको महासभा में लीजिए, महासभा में उसको मतलब सभी नगर सेवक अपनी अपनी भूमिका उसमें रखेंगे, हर पक्ष की भूमिका वहाँ पे होगी और उसके बाद में जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय है। मैडम, एक बार साफ हो रहा है कि मनपा आयुक्त अपनी मनमानी कर रहे हैं, नगर सेवकों को न पूछते हुए।
प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं और नागरिकों पर लादा जा रहा है, क्या कहेंगे उस पर? ये तो आपको भी पता होगा कि ये दो जो विषय है कि इसमें उन्होंने अपना खुद का मतलब निर्णय था, इसमें जैसे कि नल कनेक्शन पानी नहीं देने का शहर के वासियों को, और एक जो पार्किंग का विषय, ये तो उन्होंने अपना खुद का निर्णय मतलब पूरे मीरा भाईंदर शहर वासियों को थोपा है। ये तो कहाँ महासभा में मंजूर हुआ है, किसी कोई भी पक्ष ने इसको नहीं रखा है, न कभी विषय पत्रिका में ये विषय आया था। तो आज कल की महासभा में इसको हमने रीतसर विषय पत्रिका पे लिया है। प्रशासन अपनी भूमिका वहाँ पे रखेगा और नगर सेवक है या विरोधी पक्ष नेता है वो अपनी भूमिका रखेंगे, सत्ताधारी अपनी भूमिका रखेंगे और अंतिम निर्णय वहाँ पे कल लिया जाएगा। मैडम, करोड़ों रुपए का महीने का तरीके का लेटर आयुक्त को दिया था, लेकिन आज तक भी कोई वसूली नहीं होती है। 10,000 रुपए पर डे उनसे वसूला जा सकता है, नगर पालिका को रेवेन्यू बढ़ सकता है, लेकिन वहाँ पे ना आयुक्त वसूल कर पा रहे हैं, ना सत्ताधारी होने के नाते आप लोग वसूल कर पा रहे हो। क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि ये जो आप बोल रहे हो उसका वसूली ये करने का काम वो कर निरीक्षक का है। तो कर निरीक्षक अपने कम पढ़ रहे हैं तो आयुक्त ने उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जहाँ जहाँ वैसे विषय है उस पर ज़्यादा ध्यान दे के वहाँ की अपने मालमत्ता को मतलब अपने मालमत्ता को बढ़ाना चाहिए। तो वो न करते हुए ऐसे विषय लाते हो जिसमें कुछ अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, न कुछ उसमें हम लोग को पता ही नहीं है, तो ऐसे सारे विषय उन्होंने नहीं लाने चाहिए। ये विषय अगर वापस नहीं लिया जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे मैडम? अगर पैसे वसूल नहीं करवा पा रही है, इसके लिए सत्ताधारी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्या कहेंगे? नहीं, ये बात आपका मैं आरोप मतलब जो आप बोल रहे हो तो ये गलत बात है। सत्ताधारी की यही कामना होती है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अच्छी सी वसूली हो जाए, विकास के काम होने चाहिए। मगर आप सभी को मालूम है कि प्रशासन पे भले हम लोग महापौर है तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मगर प्रशासन को आयुक्त चलाते हैं तो आयुक्त ने उनको उनके पास से वो काम करा के लेना चाहिए, मगर उन्होंने वो काम में कम दिख रहे हैं। मैडम, मेरा एक सवाल है कि जैसा कि आपने कहा कि गोशवारा में ये विषय नहीं आया है पार्किंग का, तो अगर उसके खिलाफ आप प्रस्ताव करेंगे तो वो विखंडन के लिए जाएगा। तो कहीं ये सत्ताधारियों की चाल तो नहीं कि आप प्रस्ताव तो लाएंगे लेकिन गोशवारा में ना होने की वजह से टेक्निकल रीजन से वो रिजेक्ट हो जाएगा, तब इसका मतलब होगा कि कमिश्नर का जो प्रस्ताव है वो मंजूर रहेगा। ऐसा नहीं है। देखो, अगर कमिश्नर का प्रस्ताव मंजूर करने का रहता तो हम लोग विषय पटेल पे क्यों लाते थे? क्यों नहीं लिया? तो गोशवारा हम नहीं देते ना, प्रशासन देता है। गोशवारा हमने विषय देने के बावजूद भी प्रशासन ने गोशवारा हमें नहीं दिया, तो ये प्रशासन की कमी है। गंभीर बात है मैडम। हाँ, तो ये बात गंभीर है। तो फिर आप कैसे प्रस्ताव ला रहे हो? तो अभी वो सुनिए, जो मीरा भाईंदर शहर में जो हित की विषय है, आपको लगता है कि पानी कनेक्शन हमेशा के लिए बंद रहने चाहिए? नहीं रहने चाहिए क्या? विषय वो नहीं। तो कभी ना कभी उसे खत्म करना है, आज नहीं तो कल खत्म करना है, तो उस सब्जेक्ट को हमने लाया है। उसी प्रकार का पार्किंग का टैक्स मीरा भाईंदर शहरवासियों भर सकते हैं क्या? अगर वो सोसाइटी को भी पार्किंग टैक्स देंगे और मनपा को भी पार्किंग टैक्स देंगे, ये चलेगा क्या? तो इसके ऊपर भी निर्णय आज नहीं तो कल होना चाहिए। तो इसलिए तो हम जो मेरे अधिकार में है विषय लाने का, तो मैंने उसको विषय पटल पे लाया है। अब इस पे निर्णय महासभा में कल बिना गोशवारा के आप कुछ भी प्रस्ताव लाएंगे वो प्रस्ताव इनवैलिड होगा मैडम। ऐसा नहीं है, नहीं, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि मैंने लेटर लिखा हुआ है आयुक्त को कि इसके ऊपर आप गोशवारा दीजिए, या आपका जो कहना है कि शहर के हित में हम अगर पदाधिकारी हैं, ऑलरेडी 2 लेयर जा चुके, तीसरी लेयर की हम बात कर रहे हैं, तीसरा बोझा शहर पे ना पड़े, लोगों पे ना लादा जाए। और आपने भी देखा होगा महाराष्ट्र शासन ने वापस से नियम निकाले, कुछ 50% लोगों में तक आने चाहिए, तो वो मद्देनजर का हमने रिक्वेस्ट की है कि और भी आय के स्रोत है उस पर ध्यान दें, ना कि जबरदस्ती बोझा लादा जाए और इसको रद्द करना चाहिए। ये हमारी पदाधिकारी की बात हो गई। अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं पार्टी के तौर पे कहूंगा, अगर इन्होंने ये रद्द नहीं किया तो एज ए पार्टी का मैं कार्यकर्ता होने के नाते ये भी कहता हूं, अगर जरूरत पड़ी तो शहर के हित के लिए, लोगों के हित के लिए हम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी है, हम रास्ते पे आंदोलन लेके आएंगे। और जब तक रद्द नहीं हो जाता हम शांति से चुप नहीं बैठेंगे।